हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हमारा चैप्टर है जनरेटिव एआई। तो लास्ट वीडियो में हमने इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे थे, तो आज हम इससे रिलेटेड करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। पहले हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई क्या होता है, तो इसमें हमें बताना है। तो मेरे लिए जनरेटिव एआई क्या है कि कुछ भी जनरेट करना एआई के थ्रू, उसे कहते हैं हम जनरेटिव एआई। तो इट इज़ अ फेसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट क्रिएट्स डाइवर्स कंटेंट लाइक ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज एंड मोर, एमिंग टू जनरेट न्यू डाटा रिजेंबलिंग इट्स ट्रेनिंग सैंपल। तो मेनली जनरेटिव एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम कोई भी ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, इमेज या एनीथिंग एल्स कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब मेनली क्या होता है कि न्यू डाटा को जनरेट करना जो ट्रेनिंग सैंपल्स को रिजेंबल करे, मतलब उन जैसा सेम हो। तो जनरेटिव का मतलब ये है कि जनरेट करना, और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो यही है जनरेटिव एआई, जिसमें हम जनरेट करते हैं न्यू डाटा को रिजेंबलिंग द ट्रेनिंग सैंपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज जनरेटिव एआई वर्क। तो जनरेटिव एआई कैसे काम करती है ये बताना है हमें। तो जनरेटिव एआई लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम डाटा एंड ऑटोनोमसली जनरेट्स सिमिलर सैंपल्स। तो जनरेटिव एआई में क्या है कि वो पैटर्न लर्न करेगी जो भी हमने डाटा प्रोवाइड किया उसके थ्रू, और फिर उसके थ्रू जो भी नए सैंपल्स हैं, मतलब न्यू डाटा है, उसे जनरेट करेगी। जैसे कि हमने एक इमेज दे दी कैट की, तो उससे जो भी पैटर्न्स है वो एनालाइज करेगी, और जो न्यू इमेज है कैट की उसे बनाएगी। तो मेरे लिए जैसे कोई भी हमने प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया, क्रिएट एन इमेज ऑफ कैट, तो पहले जो कैट की इमेज है उसे एनालाइज करेगी, और जो न्यू इमेज हमने जैसे कही है उसे बनाने की, ब्लैक कैट, वाइट कैट या कहीं बैठी हुई, खड़ी हुई, तो उसके थ्रू वो जनरेट करता है। तो यही है जनरेटिव एआई कैसे काम करेगा, पैटर्न्स को लर्न करेगा जो भी हमने डाटा प्रोवाइड किया उसके थ्रू, और फिर सिमिलर सैंपल्स जनरेट करेगा। इसमें मेनली हम दो तरह के मॉडल यूज़ कर लेते हैं, कि जीएन और वीए। जीएन में भी हमारे पास दो होते हैं, एक डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटिव, और ये वीए मतलब वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स के पास भी हमारे पास होते हैं, जिसमें हम एक कहते हैं एनकोडर, दूसरे डिकोडर, जो फैसिलिटेट करते हैं मेनली टास्क लाइक इमेज या टेक्स्ट जनरेशन। तो यही है कि जीएन होता है, वीए होता है, और इनके थ्रू हम जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिस्टिंग्विशेस जनरेटिव मॉडल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। जनरेटिव मॉडल को डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल से क्या अलग करता है। तो जनरेटिव मॉडल्स एम टू अंडरस्टैंड एंड रिप्लिकेट अंडरलाइंग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन टू जनरेट न्यू सैंपल। तो मेनली जनरेटिव मॉडल क्या करेंगे, जो भी हमने डाटा प्रोवाइड किया है, ये डाटा है, उसे एनालाइज करेंगे और उसको रेप्लिकेट करेंगे, मतलब कॉपी करेंगे, और न्यू जो डाटा है उसे क्रिएट कर देंगे। मतलब जनरेटिव मतलब जनरेट करें, और जो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल होते हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं एक डाटा को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब होता है डिस्टिंग्विश करना, तो जनरेटिव मॉडल का मतलब जनरेट करना, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल का मतलब डिस्टिंग्विश करना। तो यही है कि क्या डिफरेंट, मतलब क्या चीज़ अलग होती है जनरेटिव मॉडल और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल में। तो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल में हम डिस्टिंग्विश करेंगे और जनरेटिव में जनरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ जनरेटिंग एआई एप्लीकेशंस। तो जनरेटिव एआई कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हम इमेज जनरेट करने में, टेक्स्ट जनरेट करने में, वीडियो या ऑडियो जनरेट करने में। तो इमेज तो किसके थ्रू कर सकते हैं हम, कैनवा के थ्रू। इमेज जनरेशन के लिए हमारे पास कौन से हैं कि उसमें एक तो है कैनवा, दूसरा डेली। तो इमेज जनरेशन हम किसके थ्रू कर सकते हैं, कैनवा और डेली के थ्रू। टेक्स्ट जनरेशन हम कर सकते हैं चैट जीपीटी, ओपन एआई, किसी के भी थ्रू। वीडियो जनरेशन हम गूगल्स ल्यूमेयर के थ्रू कर सकते हैं, और ऑडियो जनरेशन मेटा एआई वॉइस बॉक्स के थ्रू। तो मेनली जनरेटिव एआई की एप्लीकेशंस पूछे थे, तो इसमें हमने बता दिया कि कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो, और इसके साथ इसके कौन से ऐप के थ्रू हम इसे कर सकते हैं, कैनवा, चैट जीपीटी, गूगल ल्यूमेयर, मेटा एआई वॉइस बॉक्स। तो ये मेनली एक एक एग्जांपल हर एप्लीकेशंस के हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ये हमें एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि इमेज जनरेशन के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है। तो ये थे हमारे पास एग्जांपल कि इमेज के लिए कैनवा, टेक्स्ट के लिए चैट जीपीटी,
वीडियो के लिए गूगल स्लूमियर और ऑडियो के लिए वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द GANs? GAN मतलब जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स क्या क्या होते हैं? तो मेनली क्या है, जनरेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के नेटवर्क है, एक है जनरेटर, दूसरा है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर क्या करेगा, जनरेट, और डिस्क्रिमिनेटर मतलब डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल यूज़ करेगा, और डिस्क्रिमिनेट मतलब डिस्टिंग्विश करेगा। तो जो जनरेटर जनरेट्स न्यू डाटा सैंपल्स वाइल द डिस्क्रिमिनेटर इवैल्यूएट द सैंपल। तो जनरेटर ने तो जनरेट करे, डिस्क्रिमिनेटर ने उसे डिस्टिंग्विश करा और इवैल्यूएट किया कि वो सैंपल कैसे कैसे है। GNs learn to generate increasingly realistic samples through adversarial training। तो मेनली क्या होता है कि जो GN है वो रियलिस्टिक सैंपल्स को जनरेट करने के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मतलब जैसे कि रियलिस्टिक कोई भी इमेज है, ऑडियो है, उसे जनरेट करने के लिए हम GN को यूज़ कर सकते हैं। तो GN कहाँ का इमेज जनरेशन में यूज़ हो सकता है, स्टाइल ट्रांसफ़र में, डाटा ऑगमेंटेशन में। तो GN क्या होते हैं, तो पहले तो हमने देख लिया कि GN होते क्या हैं। तो इनके अंदर दो तरह के हमने नेटवर्क बता दिए, एक जनरेटर, दूसरा डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर ने किया जनरेट न्यू डाटा को, डिस्क्रिमिनेटर ने किया इवेल्युएट। फिर GN हम कहाँ यूज़ करते हैं, इमेज जनरेशन में, स्टाइल ट्रांसफ़र में और डाटा ऑगमेंटेशन में। तो ये था एक हमारा पहला टाइप ऑफ मॉडल GN। अब हम देखेंगे कि VAE क्या होता है, तो वो आगे किसी और क्वेश्चन में देख लें। तो पहले हम देखते हैं LLM क्या होंगे। LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे इसका नाम से पता चल रहा है कि जो लार्ज डाटा पे डील हो। लैंग्वेज मतलब NLP से रिलेटेड है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से, और मॉडल तुम्हें पता ही है। तो पहले देखेंगे हम LLM होते क्या है। LLM is a deep learning algorithm that can perform a variety of NLP tasks. NLP मतलब Natural Language Processing tasks, such as generating and classifying tasks, text, answering questions in a conversational manner, and translating text from one language to another. तो मेनली NLP से रिलेटेड टास्क करते हैं। NLP में हमारे कौन से टास्क हो सकते हैं कि जनरेट करना है किसी टास्क को, टेक्स्ट को, जनरेट टेक्स्ट, क्लासीफाई टेक्स्ट, या किसी से भी कन्वर्सेशन, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में डाटा को ट्रांसफ़र करना। तो यही है NLP में हम इसमें जनरेट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं कन्वर्सेशनल मैनर में, या ट्रांसलेट कर सकते हैं एक टास्क को, मतलब एक टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। तो ये सारा काम होता है LLM के थ्रू, जो एक डीप लर्निंग एल्गोरिथम है जो मेनली NLP से रिलेटेड टास्क करता है। तो ये मेनली इसके टास्क थे, जनरेट करना टेक्स्ट को, आंसर करना क्वेश्चंस को, और ट्रांसलेट करना टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। तो ये होते हैं हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज जनरेटिव AI यूज्ड इन इमेज जनरेशन? तो यहाँ पे हमें इमेज जनरेशन से रिलेटेड पूछा है। यहाँ पे हमें वीडियो से भी पूछ सकते हैं, ऑडियो जनरेशन में भी पूछ सकते हैं कि कैसे ये हेल्प करता है। तो पहले देखते हैं हम इमेज जनरेशन। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू इमेज बेस्ड ऑन पैटर्न लर्न फ्रॉम एग्जिस्टिंग डाटा सेट। तो मेनली क्या है कि वो न्यू इमेज को क्रिएट करेगा जो भी उसके पास पहले डाटा सेट है उनसे एनालाइज करके। तो मेनली जो इनपुट इमेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेगा, और सिमिलर फीचर से जो भी हमारी फीचर्स सिमिलर होंगे उनसे रिलेटेड न्यू वन को जनरेट कर देगा। तो ये काम होता है हमारा जनरेटिव AI का इमेज जनरेशन में। मेनली हमारे कौन से यूज़ कर सकते हैं इसमें, हम कैनवा, डेली, स्टेबिलिटी AI, मतलब कोई भी दो एग्जांपल आप याद कर सकते हैं। यहीं पे अगर वीडियो जनरेशन होता तो यहाँ पे हम देख सकते थे कि इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू वीडियो बेस्ड ऑन पैटर्न लर्न फ्रॉम एग्जिस्टिंग डाटा सेट। मतलब न्यू वीडियो जनरेट करना, उसमें इनपुट वीडियोज़ होती हैं और वीडियोज़ के थ्रू ही न्यू वन जो भी सिमिलर कैरेक्ट फीचर्स वाले उन्हें जनरेट करेंगे। उसमें हमारे एग्जाम्पल के लिए गूगल स्लूमियर आ सकता था। अगर ऑडियो होता तो मेटा AI वॉइस बॉक्स आता, और टेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारे पास चैट GPT आता। तो यही है कि जनरेटिव AI के में डिफरेंट एप्लीकेशंस याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एथिकल कंसिडरेशन सराउंड्स जनरेटिव AI? जनरेटिव AI में मेनली क्या एथिकल कंसिडरेशंस होती हैं? तो देखो, डीप फेक टेक्नोलॉजी मतलब
जो भी फेक डाटा है उसे जनरेट करके जो माल फंक्शंस कर सकते हैं, मतलब बेकार कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो डीफेक टेक्नोलॉजी, बायस्ड होता है जो डाटा, डिस्क्रिमिनेशन वो भी एक एथिकली हमें मतलब दिक्कत देता है जनरेटिव एआई में। प्लेगमरिज्म, मतलब किसी और का डाटा को हम एआई के थ्रू मतलब एआई से कोई भी डाटा जनरेट कराएं और उसे खुद का बताएं, तो ये प्लेगरिज्म होता है। ट्रांसपेरेंसी भी एक एथिकल कंसिडरेशन होनी चाहिए जनरेटिव एआई में, मतलब जो भी डाटा हम जनरेट करें वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उस डाटा के अंदर। तो ये मेनली एथिकल कंसिडरेशन है, ये पॉइंट्स हैं, इनके अंदर आप अपने खुद के व्यूज़ भी लिख सकते हो कि डीप फेक टेक्नोलॉजी में, बायस, डिस्क्रिमिनेशंस में, प्लेगरिज्म में, ट्रांसपेरेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड रिस्क इन्वॉल्व्स विद LLM। जो लार्ज लर्निंग लार्ज मॉडल्स में हमें लैंग्वेज मॉडल्स में क्या क्या मेनली लिमिटेशन या रिस्क मिलते हैं। तो लिमिटेशन क्या क्या होती है, हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट, जो भी हम डाटा को जनरेट करेंगे तो मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं तो उन्हें ज़्यादा हमें कॉस्ट लगती है उन्हें कुछ भी जनरेट कराने में। उनकी जो अडेप्टिबिलिटी होती है वो भी पुअर होती है। और रिस्क मेनली क्या कहेंगे, बायस होगा, प्राइवेसी कंसर्न में, मतलब किसी के भी कुछ जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे वो हिंडर कर सकता है, मतलब उसकी प्राइवेसी को हिंडर कर सकता है, तो उसकी प्राइवेसी कंसर्न से भी रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं। ये थी कुछ लिमिटेशन और रिस्क जो एसोसिएटेड है LLM के साथ। तो यहाँ थे हमारे कुछ NCERT क्वेश्चंस। तो पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये, व्हाट इज़ जनरेटिव एआई। तो मतलब जनरेटिव एआई क्या होता है। तो अभी हमने पीछे देखा कि टेक्स्ट को जनरेट करना या और इमेज को जनरेट करना, ऑडियो को जनरेट करना, इन सबको हम कहते हैं जनरेटिव एआई, जिसके अंदर हमारा चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द वर्किंग ऑफ जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई की वर्किंग के बारे में लिखना है। तो इसमें मेनली वो पैटर्न्स लर्न करता है और उसके बाद दो मॉडल है, एक है GAN एंड सेकेंड इज VAE। तो GAN है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, जिसमें है डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर। VAE में है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स, जिसमें है एक एनकोडर, दूसरा हमारा डिकोडर। एनकोडर एनकोड करता है, डिकोडर डिकोड करता है, और उसमें लेटेंट स्पेस भी आ जाता है। नेक्स्ट है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन जनरेटिव मॉडल एंड डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। तो जनरेटिव मॉडल मतलब जिसमें हमने कुछ भी जनरेट करना है वो, और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल मतलब डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश करना, इवेलुएट करना। तो ये कुछ है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिव एआई। तो हमने 4 एप्लीकेशन देखी है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, और उसके कुछ एग्जांपल भी देखे और कैसे करना है वो डिटेल में बताना। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सोशल एंड एथिकल इम्प्लीकेशन जनरेटिव एआई की। जो मेनली है हमारी कि डाटा और प्राइवेसी में, मतलब प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं इससे रिलेटेड। प्लेगरिज्म, मतलब एआई जनरेटेड कार्ड, जो भी हमारा टास्क वर्क होता है उसे किसी खुद के मतलब वन वर्क बताना, मतलब कि खुद का वर्क बताना। प्लेगरिज्म हो सकता है, प्राइवेसी हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी में भी हिंडर देता है, और डीपफेक टेक्नोलॉजी भी मेन इसकी इम्प्लीकेशन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें LLM से रिलेटेड क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने LLM में क्या पढ़ा था कि LLM होता है क्या है। तो व्हाट इज़ LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते क्या है, मतलब वो NLP के टास्क को फॉलो करेंगे, जिसमें क्लासीफाई करना, टास्क को जनरेट करना, कन्वर्सेशनल फॉर्म में कोई भी आंसर देना उसे, या किसी भी ट्रांसलेट करना एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में किसी भी टेक्स्ट को, वो होता है हमारा LLM का काम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ LLMs। तो हमने LLMs की एप्लीकेशन भी देखी थी, जिसमें भी हमने टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और इमेज जनरेशन के बारे में देखा था कि कैसे करते हैं। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ LLM। तो LLM की लिमिटेशन क्या क्या होती है। तो एक तो है कि कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत हाई है और अडेप्टिबिलिटी लो है। नेक्स्ट है, रिस्क एसोसिएटेड कौन से थे। तो एक तो बायस्ड देगा, प्राइवेसी कंसर्न पे भी इफेक्ट डालता है, और इलॉजिकल आउटपुट देता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मर्स,
जो हमने मतलब एलएलएम में जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें बताया कि और वो कैसे हेल्प करते हैं एफिशिएंट बनाने में किसी भी डाटा को। नेक्स्ट है एलएलएम के कुछ एग्जांपल, जिसमें हमने ओपन एआई, जीपीटी देखा था 4.0, या हमारा कोई और जैसे 3.1 एलएलएम एएम में था। ऐसे कुछ हमने एग्जांपल्स पढ़े थे जो एलएलएम के हैं। तो ये में है हमारे पास एलएलएम से रिलेटेड क्वेश्चंस कि एलएलएम क्या है, एप्लीकेशन, लिमिटेशन, रिस्क, ट्रांसफॉर्मर और एग्जांपल। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट।